नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं साक्षी साहनी, कैमरामैन सुजीत भगत के साथ। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि गुरुवार के दिन पुंछ में जो टेरर अटैक हुआ, उस टेरर अटैक के मामले में 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और एक अभी भी घायल अवस्था में है, अस्पताल में है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस सब को लेकर एक ताज़ा अपडेट जो है वो फिर से निकल कर आई है। आप लोगों को वैसे भी हम पुंछ टेरर अटैक के मामले में जितनी भी अपडेट्स हैं, जम्मू लद्दाख विजन जो है वो आपको अपने इस माध्यम से जो है वो हम बता रहे हैं। और अब की जो नई ताज़ा अपडेट जो है वो निकल कर आई है और उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अपडेट कुछ इस प्रकार है कि पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले की 2 तस्वीरें जो है वो मंगलवार को सामने आई हैं और इस सब की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी लेने वाला संगठन है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF। इन्होंने इस पूरे मामले की यानी कि पुंछ का जो टेरर अटैक हुआ है उसकी पूरी जिम्मेवारी ली है और कुछ फोटोज है जो इनके द्वारा सोशल मीडिया पर जो है वो अपडेट किए जा रहे हैं और ये फोटोज जो है वो काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इन्होंने कुछ तस्वीरें जो है वो अपडेट की हैं और जो उनकी पहली तस्वीर है, पहली तस्वीर जो है वो उसमें उन्होंने जो आर्मी ट्रक है, जो आर्मी ट्रक था जिसके ऊपर मैंने आपको कल भी बताया था कि 50 से ज़्यादा बुलेट्स के निशान जो हैं वो पाए गए थे, यानी कि जिस ट्रक में आग लगी थी हमले से पहले उस ट्रक की उन्होंने दूर से तस्वीर जो है वो खींची हुई थी और उस तस्वीर के साथ इन्होंने साथ में लिखा हुआ है देयर इट इज ऑन इट्स वे। तो ये वो ट्रक है, ये रास्ते पर है। फिर उन्होंने साथ में एक तस्वीर जो है वो और जाहिर या फिर यूँ कहे कि साथ में अपलोड की है। उस तस्वीर में एक व्यक्ति के हाथ में बंदूक है, व्यक्ति का चेहरा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है पर लेकिन उस व्यक्ति के हाथ में बंदूक है और उसने साथ में कैप्शन में लिखा हुआ है कि ब्राइट डे एंड स्टॉकिंग द प्रे, यानी कि मैं अपने शिकार पर पूरी नज़र जो है वो रख रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोगों को वैसे तो उन दोनों तस्वीरों की जानकारी जो है वो मैं दे चुकी हूँ पर लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि गुरुवार की ये बात थी यानी 20 अप्रैल की, जब पुंछ के भाटा दौड़िया इलाके में जंगली इलाके में सेना के ट्रक पर हमला किया गया था। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि स्नाइपर से पहले जो है वो हमला किया गया, फिर उसके बाद फायरिंग की गई, साथ में ग्रेनेड जो है वो भी आतंकवादियों द्वारा जो है वो फेंका गया था, जिसकी वजह से हमारे जवानों को मौका ही नहीं मिल पाया कि वो आगे से कोई रिस्पांस दें, कोई रिएक्शन दें। और फिर जिस तरह से आग लग गई, आग लगने के बाद आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार हमारे 5 वीर जवान जो हैं वो शहादत को जो है वो प्राप्त हो गए और एक अभी भी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो अब भी लड़ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो संगठन है PAFF, इन्होंने इस सारे मामले की जो है वो जिम्मेदारी उठाई है और जिस तरह से मैंने आपको बताया, इन्होंने लिखा है कि आज का दिन बहुत, दूसरी वाली जो तस्वीर थी उसमें इन्होंने लिखा था कि आज का बहुत ही अच्छा दिन है और मेरी नज़र अभी भी शिकार पर है। और मैं आपको ये भी एक ताज़ा अपडेट जो है वो भी बताने जा रही हूँ कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि 40 से ज़्यादा लोगों को जो है वो पूछताछ के लिए डिटेन किया गया था, पर लेकिन अब 40 नहीं, वो संख्या जो है वो बढ़कर 50 हो गई है। 50 लोगों के आसपास लोगों को अब ये सारे मामले की पूछताछ करने के लिए जो है वो डिटेन किया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन कौन इस सब में शामिल था और पूरे इस मामले की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जा सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आज के दिन की बात की जाए यानी कि मंगलवार के दिन की बात की जाए तो मंगलवार के दिन आज ये जो ऑपरेशन है ये 5वें दिन पर पहुंच गए, यानी लगातार 5 दिन से अभी ये ऑपरेशन जो था वो चल रहा था और चल रहा है भी फिलहाल इनफैक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लगातार और ज़्यादा सोल्जर्स को और ज़्यादा आर्मी मैन को इसमें सैनिकों को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, किस तरह से आतंकवादियों ने प्लानिंग की थी। पूरे इलाके में घेराबंदी जो है वो भी कर दी गई है। हालांकि आने जाने के लिए उस मार्ग को खोल दिया गया है, हाईवे जो है वो ओपन कर दिया गया है, पर लेकिन फिर भी पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है भाटा दौड़िया तोता गली के अंदर। और आसपास ये पता लगाया जा रहा है, जो नेबरिंग एरियाज हैं, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ ये पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे आतंकवादी हैं जो इस अटैक में इन्वॉल्व थे। और मैं आपको बता दूं, एक इन्होंने और तस्वीर ऐसी जो है वो यहाँ पर जाहिर की है जिसमें इन्होंने लिखा है कि ड्राइवर वाज
लेट इन द फर्स्ट वैली कॉजिंग द व्हीकल टू स्टॉप, यानी कि ड्राइवर के द्वारा ही पहला जो हमला है वो किया गया था ताकि व्हीकल जो है वो रोक दिया जाए। ड्राइवर एंड द 2 हिंदुत्व टेररिस्ट ऑन द फ्रंट सीट वर न्यूट्रलाइज्ड इमीडिएटली, उनको उसी वक्त न्यूट्रलाइज किया गया। और 4-5 लिखा गया है कि 4-5 टेररिस्ट एट द रियर वर न्यूट्रलाइज देयर आफ्टर, बाकी के जो 4-5 थे उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया बाद में। Initially, one of the Hindutva terrorists managed to escape, but was hunted down and neutralized. शुरू में एक ने भागने की कोशिश की थी, पर लेकिन उसको भी हमने बाद में हंट डाउन कर दिया और उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। IED was placed on the fuel tank, which was later blasted. जो IED है उसको हमने फ्यूल टैंक पे जो है वो रखा था, प्लेस किया था, जिसको बाद में ब्लास्ट कर दिया गया था। और साथ में ये यहाँ पर लिखा गया है कि वेपनरी ऑफ द डेड टेररिस्ट हैज बीन रिकवर्ड, यानी कि ये हमारे सैनिकों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके हमने हथियार जो हैं वो भी हमने छीन लिए हैं। और आखिर में ये लिखते हैं सम पार्ट्स ऑफ द वीडियोज ऑफ द ऑपरेशन विल बी रिलीज सून। इनका कहना है कि सिर्फ ये तस्वीरें काफ़ी नहीं है, ये जो आतंकवादी संगठन है इसका कहना है कि सिर्फ ये तस्वीरें काफ़ी नहीं है, और तो और ये चैलेंज करके ये भी कह रहे हैं कि अब हम इस सब की वीडियो भी जाहिर करेंगे। वीडियो भी है जो हम जल्दी ही रिलीज करने वाले। तो आप सोच सकते हैं कि इन आतंकवादियों का कितना जिगरा हो गया है कि अब ये लोग हमारे हिंदुस्तान की आर्मी को अब चैलेंज कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला। अब देखना ये है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा था कि पिछली बार जब हमारी बात तरुण चुग से हुई थी तो उनका कहना था कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो अब देखना ये है कि कितनी जल्दी इस ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और क्या बदला लिया जाएगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप लोग तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जमुना दाग विजन। कैमरामैन सुजीत भगत के साथ साक्षी साहनी की रिपोर्ट। नमस्कार।